भी मौसम बदलता है ना तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना सभी को करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो हर बार बदलते मौसम के साथ थोड़ी बहुत तैयारियां हमें भी करनी पड़ती है ताकि मौसम कोई भी आ जाए हम अपनी फैमिली के साथ सेफ रहें। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे सर्दियों की बात करूँ ना तो मेरा फेवरेट मौसम सर्दियों का मौसम है, लेकिन जब ये सर्दियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, तो हालत ख़राब होने लगती है और सर्दी जुकाम उसके बाद तो आम बात सी हो जाती है। तो अगर सर्दियों के मौसम को फुल एंजॉय करना है ना तो थोड़ी बहुत तैयारी मुझे भी करनी होगी, लेकिन उससे पहले अपने किचन की ड्यूटी को कंप्लीट कर लेती हूँ, नाश्ता वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार ये डन हो जाएगा उसके बाद अपने अदर काम में इत्मीनान से कर पाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ अभी आलू और कैबेज की सब्ज़ी। मेरे दिमाग में था ना कि सब्जियां मुझे फटाफट बनानी है ताकि घर के अंदर काम भी मैं कर सकूं टाइम पे। और वैसे भी आज संडे है ना तो सभी घर में हैं, तो सभी घर में जब होते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम आपका ऐसे ही चला जाता है और काम भी थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं। आज मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, अपने सारे काम टाइम पे डन करना चाहती थी। इसलिए मैंने क्या किया ना, आलू पत्ता गोभी को एक तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया और एक तरफ मैंने मसाले भी फ्राई कर लिए थे। तो साथ ही साथ दोनों काम हो गया था। तो जब मसाले फ्राई हो गए तो आलू पत्ता गोभी मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ना सब्जी थोड़ी सी जल्दी बन गई। और उसके बाद ना मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम करने हैं और टाइम आप देख सकते हो 8:30 होने ही वाले हैं और खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि उठने के बाद ना मन ही नहीं कर रहा है कि खिड़कियाँ खोलूँ या फिर दरवाजे ओपन करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई है, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना कि अगर मैं मॉर्निंग में उठ के खिड़कियाँ खोल दूँ ना तो मेरा घर और भी ज़्यादा चिल हो जाना है। इसीलिए ना अभी 8 बजे तक ऐसे ही रहता है। 8 बजे के बाद थोड़ी बहुत जब धूप निकल जाती है ना उसके बाद फिर घर की खिड़कियाँ खोलना मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे मेरी आदत है कि मॉर्निंग में जब भी उठूँगी ना, उठने के बाद मैं सीधे विंडो ओपन करती हूँ, क्योंकि बंद बंद ना घर अच्छा सा नहीं लगता है। बाहर से थोड़ी बहुत नेचुरल हवाएं आनी चाहिए, ताज़ी हवाएं, थोड़ा बहुत धूप आना चाहिए, तब आपका घर फ्रेश फ्रेश लगता है। तो कल के कुछ कपड़े ना बिल्कुल नहीं सूखे थे, भीगे ही हुए थे, क्योंकि आजकल दिन छोटा है ना तो धूप बहुत जल्दी चली जाती है। सबसे पहले ना कपड़ों को डाल दे रही हूँ बालकनी में ताकि ये प्रॉपर सूख जाए, क्योंकि थोड़े से भी भीगे हुए रहते हैं ना तो स्मेल बहुत ख़राब आता है कपड़ों से। तो मैंने सारे कपड़ों को प्रॉपर बालकनी में डाल दिया है ताकि धूप में अच्छी तरीके से ये सूख जाए। और अभी क्या है ना, थोड़े बहुत भी आप अगर गीले कपड़े पहनोगे ना तो तुरंत सर्दी जुकाम हो जानी है। चलिए, उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि इस वाले बेड बॉक्स से ना मुझे जो मोटे वाले ब्लैंकेट होते हैं ना वो निकालने हैं, क्योंकि अभी जो ब्लैंकेट हम ओढ़ रहे हैं ना उससे ठंड अब नहीं जाने वाली है, क्योंकि अभी जो रांची की सर्दियां हैं ना वो अपने पीक पे है और अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। तो अभी अगर ठंड से बचना है ना तो हेवी वाले एकदम मोटे वाले जो ब्लैंकेट है ना उसे ही आपको ओढ़ना होगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है ना सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड और ज़्यादा लगने लगती है। ब्लैंकेट निकालने के बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं उसे धूप में दे रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो दूर हो जाए। और क्या होता है ना, अभी सर्दियों में खासकर ब्लैंकेट हमारा बहुत बड़ा सहारा होता है। दिन भर जब भी हमें फुर्सत मिलती है जाकर हम बेड में बैठते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हुए रहते हैं। ब्लैंकेट काफ़ी हैवी होता है और इतनी हैवी ब्लैंकेट को डेली धोना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसे साफ़ रखने का सबसे बेस्ट उपाय है ना कि आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में दिखा दो ताकि ये गर्म भी हो जाए और अगर स्मेल है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और धूप दिखाने से ना कि थोड़ी बहुत बैक्टीरिया भी होते हैं ना तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर ब्लैंकेट को सही तरीके से रखना है ना तो ये सबसे बेस्ट उपाय है कि आप कम से कम 2 घंटे के लिए इसे धूप में ज़रूर रखो। उसके बाद बेड काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था, क्योंकि इसके नीचे से हमने ब्लैंकेट निकाला था। तो पहले गद्दों को अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो बेडशीट है उसे भी मुझे हटानी है, क्योंकि बेडशीट बहुत गंदी हो गई है, तो इसे मुझे चेंज करना है। इसकी जगह मुझे दूसरी बेडशीट डालनी है। अभी नहीं, जब सारे काम घर के हो जाएंगे ना उसके बाद फिर बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी बहुत सारे काम घर के करने हैं। और टाइम तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है कि कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है। और जब टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर एक एक मिनट ना बहुत मायने रखता है। मतलब लगता है कि अरे किधर करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। फटाफट घर के काम करती हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना पहले उन्हें निपटाती हूँ।
उसके बाद मैं आ गई थी अपने डाइनिंग हॉल में, जहाँ मैंने सिटिंग प्लेस रखा है। वहाँ ना एक फ्लोर पे एक अच्छा सा रग चाहिए था, क्योंकि ठंड के दिनों में ना जो मार्बल्स हैं और टाइल्स हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। खाली पैर तो आपको उसमें चलना मुश्किल है, और आप सभी को पता है कि घर में हम खाली पैर ही चलते हैं, चप्पल का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो अभी फ्लोर पे ना एक अच्छा सा रग चाहिए था, तो ये ब्यूटीफुल सा रग मैं अभी यहाँ बिछाने वाली हूँ, जो एक्चुअली घर में ही मैंने बनवाया था। जो हमारे पुराने कपड़े नहीं हो जाते हैं उन्हीं से मैंने इसे बनवाया है, और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट है। तो मुझे यहाँ के लिए इसी तरीके से कलरफुल रग चाहिए था, जो थोड़ा सा ब्राइट भी हो और मेरे घर को एक प्यारा सा लुक भी दे। तो इसे मैंने यहाँ ऐड किया, और उसके बाद ना ये वाला जो सेक्शन है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और वैसे भी जब भी कोई मौसम के साथ हम अपने घर का लुक बदलते हैं ना, या घर को उस मौसम के हिसाब से रेडी करते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि हमारा घर और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। ओके, उसके बाद ना ये पतला वाला ब्लैंकेट मैंने लिया है, जो मैं एज ए थ्रो यहाँ सोफे में यूज करने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ठंड के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, तो सोफे पे भी हम बैठते हैं ना, तो लगता है कि काश कोई ब्लैंकेट सामने में रहता है जिससे हम आराम से ओढ़ के बैठे रहते हैं। वैसे भी मेरे घर का ये जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा यूज में आता है, मतलब यहाँ पे टीवी है ना डाइनिंग हॉल में, तो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम हम सभी का यहीं बीतता है। हम टीवी भी इंजॉय करते हैं, खाते भी हैं, बच्चे यहाँ तक कभी कभी स्टडी भी यहीं करते हैं, चाय भी हम यहीं पीते हैं। सो कई बार होता है ना कि बच्चे बैठे हुए हों या फिर हम ही क्यों ना, तो लगता है कि काश सामने में कोई पतला सा ब्लैंकेट रहता ताकि ओढ़ के बैठे रहते और आराम से अपना सारा काम करते। सो कई बार ऐसा होता है ना कि आप ब्लैंकेट को ऐसे तो रख नहीं सकते हो, बहुत गंदा लगेगा। सो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट जो मैंने एज ए थ्रो यूज किया है, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जब आपका मन हो आराम से आप ओढ़ के बैठो। और अगर आपको इस तरीके से अपने ब्लैंकेट को सोफे में नहीं यूज करना है, सो जो सेकंड तरीका है ना वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो। सो कुछ नहीं करना है, ब्लैंकेट को आप अच्छे से फोल्ड कर लेना, और उसके बाद एक खाली कुशन कवर लेना, और उस कुशन कवर में आप ब्लैंकेट को इस तरीके से डाल देना। और उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा कुशन रेडी हो जाना है, जो किसी को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर हमने ब्लैंकेट डाला है। सो ये देखिए, ब्लैंकेट छुप भी गया है और बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा है, और आपका एक अच्छा सा कुशन भी रेडी हो गया। तो पूरे घर को हम विंटर के हिसाब से रेडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं हम खुद को ना भूल जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो सर्दियों में ना स्किन केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब भी हम सावर लेके निकले, नहा कर निकले ना, तो पूरे शरीर को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लो, या फिर नेचुरल सिंपल सा नारियल का तेल, वो भी काफ़ी अच्छा बॉडी को मॉइस्चराइज करता है। और ठंड के दिनों में ना स्पेशली जो हमारे हाथ होते हैं ना, खासकर हम जो हाउसवाइफ होम मेकर होती है ना, उनके हाथों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। क्योंकि घर के काम हो, खासकर किचन के, और आप पानी ना छुओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता है ठंड में पानी की हालत क्या रहती है, और उस पानी में काम कर करके हमारे हाथों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो पूरे दिन भर में ना 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर को ना अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ, ताकि पानी की वजह से ना हाथ पैर ख़राब ना हो, फटे ना। सो मैं मॉइस्चराइजर लगा ही रही थी कि युग भी आ गया था कि मम्मी मुझे भी लगा दो। सो मैं बच्चों के लिए ना सरसों तेल का यूज करती हूँ, मॉइस्चराइजर उन्हें नहीं लगाती हूँ, लेकिन अभी वो जिद करने लगा ना, सो लगाने लगी। क्योंकि ना मॉइस्चराइज़र, देखिए कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, थोड़े बहुत केमिकल तो मिक्स होते ही हैं। सो इसीलिए ना बच्चों को मैं बिल्कुल केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ। उन्हें सरसों तेल से ही उनकी पूरी बॉडी को मालिश कर देती हूँ, ताकि सर्दी से बचे भी रहें और शरीर भी गर्म रहे। सो ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ना। अब विंटर आ गई है, तो फ्लोर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और खाली पैर चलना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी को पता है कि हम अपने घर के अंदर ना चप्पल यूज नहीं करते हैं। सो स्पेशली ठंड के दिनों में ना इस तरीके के जो फर वाले चप्पल आते हैं ना, वो उन्हें यूज करते हैं घर के अंदर फ्लोर में चलने के लिए, क्योंकि खाली पैर तो चलना मुश्किल है। और मेरी क्या हैबिट है ना कि मैं मोजे पहन के दिन भर नहीं रह सकती, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो इस तरीके की जो चप्पल है ना, जब भी आपको खोलना है खोल लो, या फिर पहनना है तो पहन लो, तो ठंड से भी बचाते हैं और कंफर्टेबल भी लगता है। ओके, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी ना दोपहर के लिए खाना बनाना था। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, तो मेरे घर में जो दोपहर में चावल बनते हैं, भात बनते हैं ना, वो बनना बंद हो जाते हैं, सभी को रोटियाँ ही खानी है। तो मेरे यहाँ अभी दोपहर का खाना है छिलका रोटी, और साथ ही साथ ये अंडा भुर्जी, क्योंकि बच्चों को ना अंडा खाना था। सो अंडा की सब्जी नहीं खानी थी,
तो मैंने सोचा ना कि ये बेस्ट रहेगा, तो इसलिए मैंने छिलका कर दिया, अंडा की भुर्जी कर दी है और मॉर्निंग की मैंने आलू कैबेज की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी थोड़ी बहुत है। और साथ ही साथ मैं यहाँ चावल की गुड़ी के साथ बैगन को फ्राई कर दे रही हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं। सो आज दोपहर का खाना मेरे यहाँ ये है। तो फटाफट मैं अपना खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया था और उसके बाद साथ ही साथ मैंने सभी को खाना भी लगा दिया है, क्योंकि एक तो वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं तो गर्मा गर्म खाना ही खाना चाहिए। और वैसे भी किसी भी मौसम में ना जो ठंडा खाना रहता है ना वो हेल्थ के लिए ख़राब ही रहता है। सो अगर खाना गर्मा गर्म है, टाइम हो ही गया है, तो साथ ही साथ लगा ही देना चाहिए। सो मैंने ना सभी को खाना दे दिया, तो किचन का काम ख़त्म हो चुका था। खाना वाना लगाने के बाद किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि यहाँ मुझे दूसरी बेडशीट लगानी थी। और जो मैंने ब्लैंकेट धूप में दिए थे ना वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो गए थे, सो उसे भी मैंने बेड में इस तरीके से डाल दिया है। सो बेड हमारा परफेक्टली रेडी है और रूम ना काफ़ी कोजी कोजी सा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। उसके बाद ना ये सब करते करते शाम हो गई थी। सो अगेन मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ठंड का दिन है, दिन भी काफ़ी छोटा है और शाम होते होते ना टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सो शाम होने के बाद ही ना मैं रात की खाने की तैयारियाँ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने इंडक्शन में आलू बैठाए हैं बॉईल होने के लिए और इधर मैं गैस में बैठा दे रही हूँ एक बड़े गमले में भरकर पीने वाला पानी, क्योंकि क्या होता है ना जो इलेक्ट्रिक केटल होता है ना उसमें हम क्वांटिटी के हिसाब से ही पानी डाल सकते हैं। जैसे 1 लीटर 2 लीटर है ना तो उस हिसाब से ही पानी हम उसमें डाल सकते हैं और वो ना तुरंत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में ना ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाता है, गर्म पानी ही हम आराम से पी सकते हैं। और ये बेस्ट भी है, ठंड के दिनों में जितना हो सके आप ठंडे पानी से बचें पीने से, खासकर गर्म पानी ही पिए, वो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना एक बड़े से बर्तन में पानी भरकर जब भी टाइम मिलता है, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है, डालकर अच्छे से बॉईल करके गर्म कर लेती हूँ। अच्छे से पानी को खौला लेती हूँ और गर्म कर लेती हूँ। वही पानी हम पूरे दिन भर पीते हैं, ठंडा भी हो जाएगा ना तो भी वो पानी आपको ख़राब ही नहीं करेगा, क्योंकि खौला हुआ पानी है। सो वो पानी का ही हम पूरा दिन यूज करते हैं। सो चलिए पानी गर्म मैंने बैठा दिया था और अब मुझे बनानी थी एक अच्छी स्पेशल सी चाय विंटर के हिसाब से। सो ऐसे नॉर्मली चाय तो हम डेली पीते हैं, बट विंटर में ना विंटर स्पेशल चाय भी होनी चाहिए जो आपको ठंड से बचा के रखे, और अगर आपको सर्दी जुकाम हो ना तो वो भी तुरंत यूँ ठीक हो जाए। तो उसके लिए ना आप जब भी चाय बनाओ ना, या तो लाल चाय, दूध चाय, कुछ भी चाय बनाए हो आप ना, तो उसमें थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च गोल की जो होती है वो, और लौंग, और साथ ही साथ अगर आपके पास तुलसी है ना तो उसे भी ऐड कर देना। जब इन सारे मसालों के साथ आपकी चाय रेडी होगी ना तो वो बहुत ही लाजवाब बनने वाली है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है और साथ ही साथ आपको ठंड से भी बचा के रखने वाली है, क्योंकि जो लौंग, अदरक, तुलसी होती है ना और साथ ही साथ जो काली मिर्च होती है वो शरीर में बहुत जल्दी गर्मी पैदा करती है। सो अगर आपको सर्दी जुकाम हो या फिर आपके बच्चे को हो तो इस तरीके की चाय आप दे दो, या फिर लाल चाय भी आप बना के दे सकते हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि बच्चे बड़े कोई भी ना बहुत ज़्यादा काढ़ा पीना पसंद नहीं करते हैं। आप 1-2 बार दोगे ना उसके बाद ही वो उब जाते हैं कि नहीं काढ़ा मुझे नहीं पीना है। तो इस तरीके की चाय बना के दोगे ना तो वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सो चाय मेरी रेडी हो गई। हाँ, चाय जब भी बनाना ना मीडियम आंच में बनाना है, ताकि जो धीरे धीरे है ना चाय बने और जो हमारे मसाले हैं ना वो बहुत अच्छे से चाय में घुल मिल जाए, और उसके बाद जो चाय रेडी होने वाली है ना बहुत अच्छी चाय बनने वाली है। सो फाइनली मेरी चाय रेडी हो गई है, तो चलिए फटाफट इसे छान लेते हैं और उसके बाद अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। तो हर साल विंटर के लिए मैं अपने घर को कुछ इस तरीके से ही रेडी करती हूँ, जिससे मैं और मेरी फैमिली सेफ भी रहते हैं और इन सर्दियों को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।